मुझे गैरों ने लूटा अपनों में कहाँ दम था, ये तो आजम बोल ही रहे हैं। आजम खां, आजम खां के अंदर भी मलाल है। अगर आजम खां के अंदर मानवता हो, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं, तो उनको खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करना चाहिए। आजम ने सपा को खड़ा किया, मुलायम को खड़ा किया, नेता बनाया कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खां को किनारे कर दिया और आजम के साथ खड़े नहीं हुए। तो अगर वो एक सच्चे मुसलमान है तो वो भी एक तीर कमान की तरीके से खड़े होकर मुकाबला करें। कैसे उम्मीद करते हैं कि योगी जी वापस आएंगे? योगी जी अपनी कार्यशैली से वापस आएंगे। जो अभी पूर्व प्रधान जी ने बताया कि करप्शन, हाँ करप्शन हावी है। योगी जी खुद ईमानदार है। योगी जी जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। हम लोग तो उनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जब योगी जी माननीय सांसद हुआ करते थे, ये देवी पाटन मंदिर जो हमारे माँ पाटेश्वरी का मंदिर है, उसके योगी जी मुख्य संरक्षक है। हम लोग तो वहाँ उनसे हिंदू या वाहिनी का जब उन्होंने गठन किया तो हम लोग उनसे जुड़े और कई बार आशीर्वाद मंदिर में प्राप्त हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। थोड़ा अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य है कि 2019 लोकसभा 2024 लोकसभा दोनों लोकसभा चुनाव श्रावस्ती हम हार गए और 2007 के बाद भिंगा विधानसभा में कभी भाजपा का परचम नहीं लहराया। राजा चंद्रमणि कांत सिंह यहाँ से भाजपा के लास्ट विधायक हुए, क्यों नहीं लहराया? इस पे समीक्षा करने की पार्टी को जरूरत है, संगठन को जरूरत है। आज जो भी है पार्टी और संगठन सब निष्क्रिय है। नेताओं में आपसी मतभेद है, कला है। हर नेता अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे। रही बात 2024 लोकसभा में, अगर आगामी लोकसभा में गुटबाजियां नहीं होती तो यहाँ 2024 में हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण हम लोग चुनाव हार गए। क्या 2017 का भी गुटबाजी हुआ था? 2017 में भी गुटबाजी हुई। पहली बात तो बाहरी कैंडिडेट थोप दिया गया। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा बाहरी कैंडिडेट की वजह से हुआ। अगर क्षेत्रीय कैंडिडेट को मौका मिलता तो हम चुनाव 6000 से हारे थे, हम कवर कर लेते, चुनाव जीत जा सकते थे। ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बाहरी कैंडिडेट को मौका दिया गया, इसलिए चुनाव हमारा खराब हो गया। 2017 की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम यही आग्रह करेंगे अपने ऊपर संगठन के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ईमानदार हैं। थोड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है अधिकारियों कर्मचारियों पर। इनके ऊपर एक छक्का चलाने की जरूरत है, जैसे बुलडोजर बाबा चला रहे हैं माफियाओं पर, ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर जो है भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे सरकार की छवि जो है धूमिल न होने पाए। और निरंतर बाबा जी जो है का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी पूर्व में आए थे महाराज जी देवी पाटन माँ पाटेश्वरी के दरबार में, हम लोग जो है गए थे, वहाँ दर्शन नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश व्यस्तता के कारण। लेकिन पूज्य महाराज श्री हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखते। पहले चोरी और गुंडई ज्यादा होती थी, अब क्या इस समय जो कुछ नहीं है। आज के दौर में जब से बाबा जी आए हैं, जब से गवर्नमेंट बाबा जी का 2017 में 2017 में वापसी हुई है, तब उसी टाइम से चोर चमार तो भाग के है, पता नहीं कहाँ हेराएंगे। माफिया गुंडा भी नहीं बचे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है प्रश्रय दे रहे हैं, शासन के कुछ लोग और कुछ हमारे जो ये भाजपा के नेतागण हैं, ये कुछ लोगों को जो है प्रश्रय दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्रय को समाप्त करना चाहिए। अभी कुछ गतिविधियां हैं हमारे, जैसे ये हमारे बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ जो है तमाम बाहरी लोग आ गए। उस पर नकेल कसने के लिए एक जो है समिति बनानी चाहिए और हर गांव पंचायत का जांच करना चाहिए कि कौन कौन से गांव पंचायत, जो बॉर्डर का इलाका हमारा है, नेपाल से सटा हुआ जिला है हमारा, तो यहाँ जो है बाहरी लोगों की एंट्री हो गई। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें जो है 4.5 लाख आधार फर्जी पाए गए। तो इस पर नकेल कसने की जरूरत है। कहीं न कहीं उन लोगों की वजह से भी हम चुनाव हारते हैं। उसमें कुछ लोग मत दे देते हैं, जिससे हम लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो है बॉर्डर का क्षेत्र है, इसको
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है कि इस पर जो है एक अच्छी जांच बना करके जो हमारे लोग हो, हमारे भारत के लोग हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो श्रावस्ती में जो आधार कार्ड ज्यादा बढ़े हैं जी, उस पर जांच करने की, हाँ, उस पर जांच करने की जरूरत है और उस पर नकेल कसने की जरूरत है। उसमें काफी लोग संलिप्त है, उसमें काफी लोग संलिप्त हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे लोग नहीं है, उसमें हमारे लोग भी संलिप्त हैं, लेकिन कार्यवाही सब पर होनी चाहिए। जिन लोगों ने प्रश्रय दिया है, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है, हम पर दंड मिलना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है आपके माध्यम से कि जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, इस पर एक गहन जांच का विषय है। भाई हमारे पास 4 लाख फर्जी आधार कैसे आ गए हमारे जनपद में? कहीं ना कहीं हमने ही प्रश्रय दिया, हमारे लोगों ने प्रश्रय दिया, या हमारी त्रुटियां, या कुछ भी कह लीजिए। तो सरकार आप लोगों की है, योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, आप लोग चिल्ला रहे हो कि होना चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? इसमें सरकार माननीय योगी जी को बदनाम करने की साजिश चल रही है कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से। अगर अधिकारी कर्मचारी चाहते तो इस पर नकेल कस सकते थे, ये हो ही नहीं सकता था। हाँ, इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इसे जांच का विषय है और इस पर जांच बैठाई जाए और जहां भी त्रुटि है उसको सही किया जाए। त्रुटि है सही किया। हाँ, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर का इलाका है, हम नेपाल से सटे लोग हैं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। डेमोग्राफी चेंज की जाए। हाँ, डेमोग्राफी चेंज की जाए और सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। जो अपने हैं वो अपने हैं और जो गैर हैं उनको बाहर किया जाए। यानी आपके कहने का मतलब जो 4.5 लाख आधार बने हैं ये बाहरी भी हो सकते हैं? हाँ, बाहरी भी, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं। इस पर हम जब तक प्रूफ नहीं रहेगा तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते। इसमें तमाम तरह के लोग आ गए हैं, क्योंकि हमारा ये जो नेपाल का बॉर्डर का क्षेत्र है, ये क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मित्र था, तो इसलिए जो है वहाँ ज्यादा निगरानी नहीं है। लोग जंगल के माध्यम से या कहीं नदी के माध्यम से इस तरीके से तमाम लोग आ गए हैं। तो उन पर घुसपैठियों पर एक पैनी नजर रखने की जरूरत है और उनको चिन्हित करने की जरूरत है। बॉर्डर जो क्षेत्र है हमारा, तभी यह सुदृढ़ होगा। और चुनाव जो भी हो, अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार मिलता है तो इस बार जो है भाजपा चुनाव जीतेगी भी और योगी जी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर 289 भिंडा विधानसभा भाजपा जीती तो आप ये मान लीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो है 350 सीट बाबा क्रॉस करेंगे। अगर 289 अगर भिंडा विधानसभा जीती तो ये मानिए कि 350 हम क्रॉस करेंगे। अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश यादव का पीडीए पता नहीं कहाँ उजड़ जाएगा। जो उन्होंने एक गलत मानसिकता के तहत पीडीए का गठन किया है, उन्होंने दलितों के साथ कितना अत्याचार किया। 2012 में उनकी हुकूमत बनी और 2012 से 17 तक कितने अपराध, कितने मुकदमे हम बता दें, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। एक आदमी प्रशासन चलाता था, एक आदमी पूरे सिस्टम को हिला देता था। वो गवर्नमेंट ये बाबा की नहीं है। जैसे आजम खां साथ में आ गए हैं, अखिलेश यादव जी मिलने गए, लेकिन जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम खां अभी खुल के नहीं आए, अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारे साथ है। इस पर क्या कहें? मुझे गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था, ये तो आजम बोल ही रहे हैं। आजम खां के अंदर भी मलाल है, लेकिन करे तो क्या करे उनको, क्योंकि कहीं उनका रास्ता नहीं, मजबूरियां हैं उनको। अगर आजम खां अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं या उनके साथ जो सपा ने वो किया है देशपूर्ण कार्य, अगर आजम खां के अंदर मानवता हो, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं, तो उनको खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करना चाहिए। क्योंकि सपा ने उनका विरोध किया है, न उनके साथ रहा है। वो संस्थापक सदस्यों में थे। आजम ने सपा को खड़ा किया, लेकिन अखिलेश उनके साथ खड़े नहीं हुए। आजम ने सपा को खड़ा किया, मुलायम को खड़ा किया, नेता बनाया कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खां को किनारे कर दिया और आजम के साथ खड़े नहीं हुए। तो अगर वो एक सच्चे मुसलमान है तो वो भी एक तीर कमान की तरीके से खड़े होकर मुकाबला करे, सच्चाई का सामना करे। अखिलेश यादव के पीडीए को सही बताए, समाज को सही बताए कि ये कितना अच्छा आदमी है, कितना मौका परस्त है। अखिलेश तो मौका परस्त इंसान है।